तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा डेली बायस पे। अब मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं डेली बायस को, वालेकुम सलाम अयाज भाई। और मैंने बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल एक इजी वे में डेली बायस बताऊं, ताकि आप सबको इजीली समझ आ जाए डेली बायस होता क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा बात कर लेते हैं। डेली बायस का एक सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी जो मतलब हम जो कल मार्केट में आ रहे हैं तो मार्केट किस साइड मूव करेगी। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि मार्केट ने अगर बाय जाना है क्यों जाना है, सेल जाना है क्यों जाना है। और अगर मार्केट बाय जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, सेल जाती है तो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो मेन जो एक ट्रेडिंग में चीज़ चलती है हमारी, वो आपकी एक परफेक्ट एंट्री और एक परफेक्ट एग्जिट। अगर आपकी एंट्री खराब है लेकिन आपका एग्जिट अच्छा है, तो आपकी वो अच्छा एग्जिट आपकी एंट्री को, खराब एंट्री को भी अच्छा बना देता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है आपके प्रॉफिट में। तभी कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और दूसरा प्रॉपर फोकस्ड होकर रहना पड़ता है, ताकि आप अपने ट्रेड्स को मजीद बेहतर कर सकें, प्रॉपर चीज़ों को देखें। और आपका उसमें पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 100 चीज़ें दिमाग में चल रही तो आप प्रॉपर चार्ट को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेली बायस का सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर आप कल आ रहे हैं, आपने कहाँ से सेल करना है, कहाँ तक करना है। अगर आप बायर हैं तो आपने कहाँ से बाय कहाँ तक करना है, क्या लिक्विडिटी है हमारी। तो बायस में ये होता है कि अगर लेट सपोज मेरे पास बायस सेलिंग का है, तो जब मेरे पास एक बायस मतलब डायरेक्शन सेलिंग की बन जाएगी, सेल साइड की, तो मेरे पास जितनी भी बिलो लिक्विडिटीज होंगी वो एज अ मेरे लिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का काम करेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो हम वर्ड यूज करते हैं आईसीटी में, DOL, मतलब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का ये मतलब होता है कि आपके बायस की किस साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं। जिस साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करें वो मार्क कर दें, वो आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बन जाती है आपके चार्ट पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ समझते हैं। अब देखें, मार्केट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल इस तरह डाउन मूव नहीं करती। ठीक है, वो मार्केट किस तरह मूव करती है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर एक बनाती है, इस पे हायर हाई हायर लो इस तरह लेके चलती है चीज़ों को। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे हम कहते हैं ये हमारे पास डेली का चार्ट है। ठीक है, अब डेली के चार्ट पे मार्केट किस तरह इस तरह मूव कर रही है। अब देखिए, मार्केट जब भी अपना पुल बैक लेती है तो वो अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं बाइंग के, उनको लेने आती है। अपना मतलब एक जो फ्यूल होता है मतलब उसको उठाने आती है कि मार्केट, अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करना है तो उसको मजीद ऑर्डर्स चाहिए होंगे इस हाई को ब्रेक करने के लिए। और इस हाई के अबव लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए उसको ऑर्डर्स चाहिए होंगे। अगर यहाँ पे मार्केट के पास इस हाई के अबव इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि अपने इन ऑर्डर्स को निकाल सके, तो तब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। तो अगर मेरे पास मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे अपने किसी भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है, मतलब यहाँ से उसने ऑर्डर पिक किए। अब मार्केट के पास यहाँ पे क्या है, अपने ऑर्डर्स ले लिए, मतलब अब ये जो ऑर्डर्स हैं इसको यहाँ तक ले जाने का काम करेंगे। और इसके अबव जिन रिटेलर्स को उन्होंने सेल कराया होगा वहाँ पे क्या करेंगे, अपने ऑर्डर्स वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे सेल लिमिट हो सकती है, सेल ऑर्डर्स मतलब SL जो आपके होते हैं रिटेलर्स के, तो वो इस तरह मूव करवाते हैं एल्गोरिथम के थ्रू कि आप यहाँ पे अपना SL लगाएं। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे एक मार्केट मेकर अपने 50,000 के ऑर्डर्स यहाँ पे करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो उसको यहाँ पे 50,000 का सेलर भी चाहिए होगा। अगर यहाँ पे 50,000 का सेलर नहीं होगा तब तक वो अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो बायस का यही मतलब है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा एरिया है, ठीक है, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ अलाइन है, तो आपका बायस यहाँ पे सेलिंग का हो जाएगा। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मार्केट ओवरऑल क्या है, बुलिश है। तो मार्केट जब भी बुलिश है तो जाहिर सी बात है रिटेलर्स को ट्रैप करेगी अपने बाइंग ऑर्डर्स निकालने के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो बायस होगा वो क्या हो जाएगा, बाय का हो जाएगा। ठीक है, अब हम यही चार्ट देखते हैं कि लेट सपोज अब पुल बैक, एक मिनट, लेट सपोज अगर मार्केट एक पुल बैक लेने आ रही है, ठीक है, तो हम इस हमारे पास ये लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे देखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब समझ लें आपके पास ये किसका चार्ट है, डे 1 का चार्ट है। अब जो मैं चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे आप समझ लो ये 15 मिनट का है या 5 मिनट का है। 15 मिनट कर लेते हैं। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, आप ओवरऑल क्या हो, बुलिश हो।
और आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, आप ओवरऑल बुलिश हो। अब डेली की कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है इसके अबव। ठीक है, आपकी ये डेली की कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, इस हाई है उसने हाई बनाया, यहाँ पे क्लोज हो गई। अब उसको पुल बैक चाहिए। अब आप बताओ कि जब आपके पास डेली का स्ट्रक्चर इस तरह का क्लोज हो जाता है, इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाती है नेक्स्ट डे, अनटिल अनलेस आपके पास यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप ना हो बियरिश, ठीक है, नहीं पड़ा हुआ, तो आपके यहाँ पे बायस क्या होंगे नेक्स्ट डे के, सब बताएं। उसामा भाई, आपकी पूरी आवाज कट गई। नहीं आया समझ, पूरी आवाज कट गई। क्या मतलब स्टार्ट से आवाज नहीं, बताओ तो मुझे आवाज कट रही है। अभी 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 जो है ना, ये दो तीन, एक या मिनट आप लगा लें कि पूरी आवाज कट। यार सबको, बाकी सबको सही आ रही है आवाज? आवाज सही, हाँ मुबशर आपका फिर कोई इशू है नेट का, रिकॉर्ड देख लेना यहाँ से। ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पे अगर मेरे पास एक डेली का चार्ट है, इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाती है, यहाँ पे मैं विक भी लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट डे बायस क्या होगा? बिल्कुल बुलिश होगा। बट जब मार्केट एक अपना पुल बैक लेने आ रही है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे मार्केट दिख रही होगी, वो देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे डेली कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरह आ रही होगी, इस तरह। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट पे सेल ले सकते हैं, बट आपका बाय सेलिंग का नहीं है, आप ये हमेशा जहन में रखें। मेजोरिटी लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे अभी लेट्स सपोज, मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये स्विंग लो पड़ा हुआ है। अब मेजोरिटी लोग गलती क्या करेंगे, जब मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम का एक पुल बैक ले रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो रहा होगा, बेरिश आ रहा होगा। बट आपके अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने आपको बताया कि आप हमेशा बाइस किस पे क्रिएट करते हैं, वीकली, डेली और 4 आवर पे। अब आपके पास हाई टाइम फ्रेम बुलिश है, आपके पास बायस बुलिश है। अब जब डेली टाइम फ्रेम आपके पास एक अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है बियरिश साइड पे, आप यहाँ पे गए तो यार यहाँ तो सेल लेनी चाहिए। उसके बाद चलो आप रिट्रेसमेंट पे एक सेल ले सकते हो, लेकिन आप एक अगर सेल साइड जा रहे हो तो एटलीस्ट उस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से पहले निकल जाओ या उसके पास पास निकल जाओ, अगर आप रिट्रेसमेंट पे सेल ले भी रहे हो। बट मेजोरिटी लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने इस साइड को टारगेट बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरह ऐसे सेल लिख देंगे, बोलेंगे भाई मार्केट इस सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। नहीं भाई, इस सेल साइड की लिक्विडिटी को अभी स्वीप नहीं करेगी, मार्केट की ड्रॉन लिक्विडिटी ये नहीं है, क्योंकि मार्केट का बायस बियरिश है ही नहीं। तो इसको टारगेट करते हैं, यहाँ पे एसएल रखते हैं, कहते हैं मार्केट पास से चलेगी। मार्केट इसलिए पास से चलेगी, आपकी सेल साइड लिक्विडिटी से पहले मार्केट के पास बाइंग ऑर्डर्स थे। मार्केट का बायस क्या था, डेली पे बुलिश था। मार्केट को अपने ऑर्डर्स निकालने के लिए ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप करवाना था, जिसकी वजह से वो उसने पुल बैक लिया, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। अपने डेली में जब देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप में टैप करके फिर यहाँ पे क्या होगा, तो जब भी आपके पास आपके बायस क्लियर हो, बाइंग के हो या सेलिंग के हो, तो आप कोशिश करेंगे आप बायस के साथ जाएं। बट अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आप कोशिश करेंगे अगर आप रिट्रेसमेंट पे सेल ले भी रहे हैं तो करीब करीब कहीं निकल जाए, या कुछ अच्छा एरिया मार करके वहाँ से अपने ट्रेड को एग्जिट कर दें। तो ये सबसे बेस्ट एरिया होता है। तो जैसे ही मार्केट हमारे पास एक लोअर टाइम फ्रेम पे आएगी, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो यहाँ पे मैं भी आपको पहली कंफर्मेशन वो एसएमटी की देगी। एसएमटी नहीं मिलता, कोई इशू नहीं है, आप मार्केट आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी दोबारा, यहाँ कोई ना कोई एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी लोअर टाइम फ्रेम पे। देन आप क्या करोगे, उस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लोगे और उस हाई तक जाने दोगे। और हमें डेली पे वो कैसे देखेगा, डेली पे इस तरह आएगी मार्केट और दोबारा उस हाई को स्वीप कर देगी। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एक सिंपल सा सिनेरियो था कि आपके पास यहाँ पे कोई अब बड़ा एरिया नहीं है, कोई ऐसा खास एरिया नहीं है कि मार्केट वहाँ से सेल आ सके। अब हम सेकंड सिनेरियो देखने कि अगर हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, या सॉरी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक या बियरिश एफईजी पड़ा हुआ होगा, तो हम उस पे कैसे अपनी इंट्रीज को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बियरिश एफईजी है या ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको कुछ भी कंसिडर कर लें।
अब आप यहाँ से अब आप यहाँ से बुलिश हैं। यहाँ से आप चलते गए, आपने यहाँ पे काफ़ी ट्रेड एग्जीक्यूट की। अब आप पहुँच जाते हैं इस पॉइंट पे, और आप इस पे टैप कर चुके होते हैं। ठीक है, अब आपके पास कैंडल क्लोजिंग हुई है इस तरह की। कौन से? बुलिश। अब आपके नेक्स्ट डे बायस क्या होंगे, आप मुझे वो बताएं। बियरिश। नेक्स्ट डे आपके बायस फिलहाल के लिए अभी डिसाइड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे अपने बायस करते हैं कुछ भी, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। अब लेट सपोज ये हाई है, वेट फॉर टू रिट्रेसमेंट इन नियरेस्ट बुलिश पीरियड है। बिल्कुल अयाज भाई, वेट करेंगे प्रॉपर हम के रिजेक्शन ले मार्केट। अब देखें, अब अगर मार्केट आपके पास ऐसी क्लोजिंग देती है, ठीक है, और मार्केट के बिल्कुल मार्केट टैप कर चुके अपने डेली ऑर्डर ब्लॉक या डेली एफवीजी पे, और वहां से मार्केट क्या करती है कि मार्केट डेली पे आपको रिजेक्शन देती है। अगर मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ, अगर आपके पास किसी फेयर वैल्यू गैप के अबव डेली क्लोज हो जाती है 0.5 के फेयर वैल्यू, आप यहाँ पे जाएंगे कोई भी फेयर वैल्यू गैप इस पे लग, एक, किसी भी फेयर वैल्यू गैप की फर्स्ट वीक से लेके डाउन वीक तक, यहाँ पे आप 0.5 का एरिया मार्क कर देंगे। अगर मार्केट इसके अबव क्लोज हो जाती है, इसके अबव, तो आपके पास ज़्यादा चांस है कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट करना है तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है, बिल्कुल उसके बिलो क्लोजिंग होती है। अब नेक्स्ट डे के हम बायस इस सिचुएशन में कैसे क्रिएट करेंगे? आपने देखना है कि आपके पास फिलहाल के लिए कौन सी लिक्विडिटी है, ड्रॉन लिक्विडिटी ये वाली है। ठीक है, ये वाली है ड्रॉन लिक्विडिटी। अब आप नेक्स्ट डे वेट करेंगे कि मार्केट किसी अच्छे पीडीआरए से रिट्रेसमेंट करे। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करती, पहले इस हाई को ब्रेक करके दोबारा इस तरह नीचे आती है, तो आपके पास हायर चांसेस हैं कि मार्केट, आपके पास जो नेक्स्ट डे के बायस होंगे वो सेलिंग के होंगे। कहाँ तक के होंगे? इस एरिया तक के, इस फेयर वैल्यू गैप तक के। बट अगर मार्केट आपके पास स्वीप नहीं करती, मार्केट दोबारा आ जाती है, इसका मतलब फिर आपके पास हाई चांसेस हैं नेक्स्ट डे, अगर मार्केट इस पर टैप कर जाती है नेक्स्ट डे, हाई चांसेस हैं कि मार्केट ने अपनी आईआरएल की लिक्विडिटी ले ली है। अब मार्केट ईआरएल की लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, जो कि हमारा ये प्रीवियस डे का हाई है। ये एज अ पेंडिंग हमारे पास चल रहा होगा। ये आपके पास दूसरा सिनेरियो बाइस क्रिएट करने का। बाइस जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है कि मार्केट क्या करना चाह रही है, मार्केट आपको चार्ट पे क्या दिखा रही है। हम गोल्ड के लाइव चार्ट पे चलते हैं। अब देखें, अब हमारे सेल करने का रीज़न क्या था, मतलब आज जो हमने ग्रुप में सेल की, वो उसका रीज़न क्या था? और मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, और मार्केट अभी देखें 70-71 पे चल रही है। उसका सिंपल सा रीज़न, सबसे पहले मेरे पास एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मार्केट ने देखें बिल्कुल प्रीवियस डे का क्या हाई स्वीप किया, लो बनाया ही नहीं अपना, मार्केट उसके हाई पे चली गई। उसके बाद तीसरा कॉन्फ्लुएंस क्या था कि मैं जब भी बोलता हूँ कि आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो उसके एटलीस्ट 0.5 के एरिया को उठा लें। ठीक है, हमारा 0.5 का एरिया क्या था? 80 का। अब देखिए मैं किस तरह कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ, आपने भी इससे इसी तरह चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट के पास ये आईआरएल था, मार्केट ने लास्ट इसमें टैप किया, जिसमें हमारा मार्केट एसएल खा के अगेन ऊपर चली गई। थोड़ी सी अर्ली एंट्री हो गई थी हमारी जो कल वाली थी। उसके बाद मार्केट ने अपनी ईआरएल ले लिया। अब मार्केट के पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो ऑर्डर्स हैं मार्केट ने अब वो निकालने हैं। ठीक है, और मजीद अपनी मार्केट ने क्या करना है, अपना फ्यूल चार्ज करना है इस हाई को स्वीप करने के लिए। ये वाली जो हाई है, ये वाला हाई। अब ये जो
एफईजी के ऑर्डर से ये ईआरएल पे निकल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी अर्ली वो थे एफईजी वाले थे जितने भी थे, उनको मार्केट निकाल चुकी है। हमने कहाँ से सेल किया? 0.5 से। हमारे यहाँ जो एरिया था आज का वो था 2070 77 और 70 80 के बीच में हमने सेल किया था, और हमारा एसएल था 85 का। पहले 83 था, देन हमने 85 का कर लिया कि मार्केट ने गिरना ही है, तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। तो हमने अपने बाइस इस तरह क्रिएट किए कि हम सेलिंग साइड पे जा रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे पास मार्केट सुबह से कंसोलिडेशन फेज में थी। ये देखें, मार्केट सुबह से कंसोलिडेशन फेज में थी, सुबह 8 बजे से। मार्क मैंने आपको PO3 में डिटेल में बताया कि अगर आपके पास मार्केट पहले अपना हाई ब्रेक कर देती, डेली हाई का, और अबव आपके पास एक बेरिश एरिया है, तो PO3 उस पर बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। अब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्यूमुलेशन की लिक्विडिटी उसको स्वीप कर दिया मार्केट ने। और हमारा टीपी क्या था? 2770 का था, यही हमारा टीपी भी था। तो इस तरह हम लोग अपने बायस को प्रॉपर क्रिएट करते हैं, अपने हायर टाइम फ्रेम के एरिया से अलाइन करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या बना रही है मार्केट। अगर देखें, लेट सपोज एक गाड़ी है, उसने ए से बी जाना है। ठीक है, अब ए से बी जाने के लिए उसका जो फ्यूल था वो हो गया खत्म। अब उसने इस बी से सी जाने के लिए उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना फ्यूल चार्ज करना पड़ेगा। मार्केट का सेम सिनेरियो बिल्कुल इसी तरह है। अगर मार्केट को अबव मूव करना है तो उसको ऑर्डर्स चाहिए होंगे जो कि बिलो बाइंग ऑर्डर्स हैं। अगर वो अपने बाइंग ऑर्डर्स पे टैप नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है ऊपर नहीं जा सकती। एक चीज को बुलिश क्या करती है मार्केट, सॉरी, एक चीज बुलिश कब तब होती है जब ज्यादा लोग खरीदते हैं। ठीक है, अब जब बाइंग ऑर्डर्स ही नीचे पड़े हुए हैं तो मार्केट मेकर्स करंट से करके क्यों लिक्विडिटी को ऐसे स्वीप करेगा? वो अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो फेयर वैल्यू गैप में पड़े हैं, उनको हिट करवाएगा पहले, उसके बाद फिर हो जाएगा ताकि उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकें। तो सिंपली मार्केट का यही रूल है। अगर मार्केट ने अपना एक हाई को ब्रेक करने के किसी प्रीवियस, उसको लिक्विडिटी चाहिए होगी। उसको सबसे पहले अबव एसएल चाहिए होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स चाहिए होंगे, उसके बाद फिर अपने बाइंग ऑर्डर्स सेल साइड की तरफ निकालेगी, सेल साइड की लिक्विडिटी की तरफ। तो आज का जो हमारा जो रीज़न था मेन, देखें टीपीपी हिट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा मेन रीज़न था वो यही था कि मार्केट एक जो मैंने प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बनाया, डेली में देखा। डेली में देखे मार्केट ने बिल्कुल रिट्रेसमेंट नहीं की। अगर मार्केट ये रिट्रेसमेंट कर लेती, मे भी ज़्यादा चांसेस थे कि इसके हाई को स्वीप कर देती। बट मार्केट अभी फिलहाल इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड नहीं है किस पे, बाय साइड जाने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने जो ऑर्डर ब्लॉक थे वहां पे अपने एरिया जितना भी उनके ऑर्डर्स पड़े थे उनको पहले निकालना मुनासिब समझा, देन फिर वो अभी मजीद जहाँ भी आना चाहे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये बिल्कुल इजी वे में बताया। अगर किसी को बायस समझना है और हम कैसे बायस क्रिएट करते हैं, मैंने आपको लाइव बायस क्रिएट अपनी लाइव ट्रेड भी दिखाई। अयाज भाई, आपको समझ आ गया? तैयब, अमार, आप भी बताओ सारे। ठीक है, ठीक है। बिलाल भाई, आपको समझ आ गया? हो जाएगा दोनों। हाँ, तुम दोगे ऊपर नीचे वो भी अरबाज, अगर आप अभी आए हो तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, अगर आप स्टार्ट से नहीं आए तो। बाईस बाईस नहीं होता, बाईस होता है, बाईस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाईस। यार वनडे से नहीं पता चलता, आप प्रॉपर एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हो। अब देखो, सबसे पहले मैं मंथली पे जाता हूँ। मैंने मंथली का चार्ट डाला हुआ था ग्रुप में कि जब मार्केट इस पे ईआरएल आईआरएल के अबव क्लोज हुई थी तो मैंने आपको तब कहा था कि मार्केट ईआरएल पे जाएगी। उस टाइम पे मार्केट खड़ी हुई थी कोई 622 के अराउंड, 2622 के अराउंड मार्केट खड़ी खड़ी हुई थी। अब उसका क्या था, सेम रीजन क्या था, मार्केट ने आई रैल पे टैप किया था, मतलब मार्केट के पास जो मंथली ऑर्डर्स पेंडिंग थे एफईजी पे, मार्केट ने वो पिक किए। देन मार्केट अब क्या, मार्केट को जितने बड़े ऑर्डर्स पिक करेगी
मार्केट जितनी हाई टाइम फ्रेम की आईआरएल लेगी उतनी ही हाई फिर मार्केट ऊपर जाती है अपने ईआरएल को स्वीप करने। अब देखो मंथली पे ये था, उसके बाद हम गए डेली पे। मंथली पे एफईजी था, डेली में हमने देखा डेली पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। जब मार्केट यहाँ से पंप हुई उसी मंथली एफईजी के अंदर हमारे पास एक बीपीआर क्रिएट हो गया था, अगर हम यहाँ से बाय देखते। ठीक है, अब देखो यहाँ तक मार्केट सेलिंग पे आ रही थी, सेलिंग बायस था मार्केट का। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बाय का बताया सेम सिनेरियो आपके पास सेल का यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट ने कोई वीक नहीं बनाई, मार्केट ने फौरन उसका लो ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया? क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स पिक हो चुके थे। देन मार्केट उसके बाद से अभी तक बाय साइड की तरफ मूव कर रही है इस वाली लिक्विडिटी को लेने के लिए। और ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वल हाइस थे डेली के। तो इक्वल हाइस सबसे टॉप प्रायोरिटी लिक्विडिटी होती है हमारी, हमें कहीं भी दिख जाए हमारा वो टारगेट होता है कि मार्केट इसको लेगी। बट अगर डेली टाइम फ्रेम पर उसको डेली के टारगेट्स भी चाहिए होंगे प्रॉपर। ये मार्केट टोटली स्क्रिप्टेड है, ठीक है, इसमें कुछ कैंडल से नहीं देखो कर सकते हो। लेकिन सिर्फ हम डेली पे नहीं जाते, हम प्रॉपर एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि हमारे पास एक पूरी स्टोरी बन क्या रही है। अगर आप सिर्फ डेली पे जाओगे, आपकी प्रीवियस डेली बुलिश क्लोज हुई जिस तरह यहाँ पे हुई थी, कहाँ गई ये, देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डेली हमारे पास बुलिश क्लोज हुई, इसके अबव क्लोज हुई, लेकिन उसने उसका हाई ब्रेक नहीं किया। तो हम कुछ टाइम पे फिर वेट भी करते हैं, तभी कहते हैं कि आपके पास रोज प्रॉपर ए प्लस सेटअप नहीं बनता। आपको कभी कभी अपने सेटअप्स के लिए वेट भी करना पड़ता है। तभी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ट्रेड्स मंडे या कभी बीच में ट्रेड्स नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर बाइस डिसाइड ही नहीं होता कि मार्केट ने जाना कहाँ है। क्योंकि मार्केट मेकर तो हम है नहीं, जाहिर सी बात है, हम भी चार्ट्स ही देख रहे होते हैं, उस पर जो बायस के अकॉर्डिंग हमें लगता है तो हम उस साइड पे मूव करते हैं। डेली पे अगर आपने जाना ही है तो डेली पे एटलीस्ट आप फिर वही वाला जो, इट डजेंट मैटर कि किसी भी टाइम फ्रेम में इक्वल हाइज और लोज बने मार्केट। बिल्कुल अयाज भाई, टाइम फ्रेम आईसीटी के अकॉर्डिंग फ्रैक्टल है। आपके पास 1 मिनट पे हो तो, आपके पास 5 मिनट पे हो, डेली पे हो, वीकली पे हो, आपके पास मैटर नहीं करता। आपके पास इक्वल हाइज इक्वल लोज बन गए, मार्केट उनको स्वीप करेगा प्रॉपर। और मैंने लिक्विडिटी वाले टॉपिक्स में भी बताया है कि बहुत सारे लोग इक्वल हाइज करते हैं कि बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बस स्वीप ना हो। अगर आपके पास ऐसे भी बन रहा है तो आपके पास एक प्रॉपर ये, आप इसको इक्वलाइज ले सकते हो, ये आपके पास लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी होती है। देखें टाइम फ्रेम बिल्कुल फ्रैक्टल है। टाइम फ्रेम पे आप 15 मिनट का देखें, आपके पास डेली पे सब चीज़ें सेम चल रही होती हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि मार्केट जब हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो उसको फिर हाई टाइम फ्रेम की बाय साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी की तरफ जाना पड़ता है। सेम सिनेरियो ऐसा ही है। अब मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे अगर मार्केट एक सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है, बायस आपका बुलिश है, आपके पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हो सकता है डेली अब जब यहाँ से यहाँ तक स्वीप करे इसके बीच में कोई 600 पिप या 700 पिप का मूव मिले। ठीक है, अब सेम सीन M15 पे हो रहा है, बस M15 पे के आपके पास पिप्स कम बनेंगे। फिर आप 600 पिप तक होल्ड नहीं करेंगे, फिर आप हो सकता है आपके यहाँ पे 60 पिप 70 पिप आप लेके निकल जाएं। जस्ट आपके पास एरिया छोटा हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तभी हमारी जो जितनी भी इंट्रीज होती हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे होती हैं। तो बाकी जो मार्केट मूव कर रही होती है वो उसी हिसाब से कर रही होती है कि अगर मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम की सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है तो मे भी उसकी जो बाय साइड की लिक्विडिटी है वो 600 पिप या 700 पिप के अबव बन रही हो। तो सेम इसी तरह हम लोग टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं चीज़ों को। अगर मेरा बायस बुलिश है, मैं रिट्रेसमेंट पे सेल कर रहा हूँ, तो मैं भी किसी अच्छे बुलिश ऑर्डर से ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी अच्छे एफईजी से पहले पहले निकल जाऊं, बजाय इसके कि मैं सेल साइड की लिक्विडिटी का वेट करूं, फिर वहां पे सेल साइड नहीं होगा। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जब मार्केट मूव करती है, लेट सपोज इस तरह कर रही है मूव, ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे इस तरह, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लॉस क्रिएट कर दिए। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, डेली वीकली मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बाय साइड मार्केट मूव करी है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बियरिश
एफईजी या कोई भी ऐसी चीज आपके पास लीव कर दी। अब जब यहाँ से आपके बायस बनेंगे वो सेलिंग के बनेंगे, लेकिन कहाँ तक के बनेंगे? इस इक्वल हाइस के, सॉरी इक्वल लोस के स्वीप होने तक। आपका टारगेट होगा क्या? ये वाला। फिर आप यहाँ पे अपना करके निकल जाओगे, बजाय आप इसके स्विंग लो को टारगेट करो। ठीक है, अगर आपके पास बायस, विद बायस, बुलिश बायस के अकॉर्डिंग भी आपके पास इक्वल लॉस बनते हैं, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी एरिया होता है, तो वहां पे आप सेल्फ रिट्रेसमेंट तक ले सकते हो इजी। मैटर नहीं करता, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए, रिट्रेसमेंट पे सेल या बाय करने के लिए। बिल्कुल अयाज भाई, कर सकते हैं। आप देखें, मैं आपको उस पे गोल्ड पे दिखाता हूँ, वेट। अब देखें, अब जब आपके पास मार्केट टैप कर चुकी थी किस पे? एफईजी पे। ठीक है, और आपके पास एक ये एफईजी पड़ा हुआ था, तो आप बिल्कुल यहाँ तक आ सकते थे। आपके बाल जो सेलिंग के थे, आप यहाँ से सेल कर सकते थे, कहाँ तक के लिए? एफईजी तक के लिए। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, मे भी कोई हमारे मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी हुई हो हमारे लिए। अब ये देखें, आपके पास मैंने लिक्विडिटी वाले टॉपिक में पढ़ा है कि आपके पास यहाँ से लेके ये पूरी आपके पास क्या थी? ये पूरी आपके पास क्या थी? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बाय किया था, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एसएल मैनेज नहीं हुआ था। 35 36 एसएल था, 35 मार्केट ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि आपके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, और मार्केट रिजेक्ट हुई है आपके किसी उस पे हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से, तो आप इजीली इनको टारगेट कर सकते थे। जैसे ही ये स्वीप हुए, आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ से आप अपनी बाय देख सकते थे। हमने थोड़ी सी एंट्री अर्ली ले रही थी, और हम दूसरा इस एरिया तक का वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम कल थोड़ा सा बस जल्दी बैठ गए मार्केट में, जिसके से हमारा एसएल लगा। बाकी हमारे बायस प्रॉपर थे। हमने यहाँ पे सेल भी कराई थी, बट हमने सेल जल्दी क्लोज कर दी, क्योंकि हमारे पास अबव भी एक लिक्विडिटी बनी हुई थी। बट अगर हम ओवरऑल बायस निकालें, तो मार्केट अगर यहाँ पे रिजेक्ट हुई है डेली के फेयर वैल्यू गैप से, तो अपने ऑर्डर्स उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करवाने थे इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पे। क्लियर है अयाज भाई? ठीक है, तो ये बिल्कुल एक हमारा बेसिक सा था बायस का। मैंने बहुत बहुत इजी करके आपको बताया है चीज़ें सब। हाँ भाई, लाइव वीडियोस भी साथ ले लें ड्यूरिंग सिग्नल्स। यार लाइव स्ट्रीम हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जल्दी इंशाल्लाह, यूट्यूब पे। जब मैं सिग्नल दूंगा ना, तो लाइव आ जाया करूंगा लाइव स्ट्रीम उस पे, यूट्यूब पे। देखो, अगर आपने प्रॉफिट करने ना, मैं आपको अपना 3 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, जो जितना मैंने 3 सालों में सीखा है। अगर आपको प्रॉफिट्स जनरेट करने अच्छे, तो आपको ट्रेडिंग बोट की तरह करनी पड़ेगी। जिस तरह बोट में इमोशंस नहीं होते ना, जिस तरह आप डेमो यूज करते हो, डेमो पे आपका प्रॉफिट हो जाता है, रियल पे नहीं होता, वो इसी वजह से होता है कि आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। तो एक ट्रेड को बोट की तरह करो। आपका सेटअप बन गया, ठीक है, आपने एग्जीक्यूट किया, उसको जाने दो टीपी तक, या आपका जो भी टारगेट है, टीपी से पहले आपका टारगेट हिट हो जाता है डेली का, $20 $30 जितने भी आपने बनाने, अगर बन गए, ठीक है, आप ट्रेड क्लोज कर दो, या एटलीस्ट को पार्शियल क्लोजिंग करके देन टीपी तक जाने दो। यार बैक टेस्ट का भी तो ये नहीं है ट्रेडिंग व्यू वाला। यार मैं, देखो, मैं तो आपको 100 सेटअप्स निकाल दूं बैक टेस्ट पे, लेकिन जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको प्रॉपर चीज समझ नहीं आएगी। मेरा बैक टेस्ट से आपको कुछ कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके बैक, आप देखो यहाँ पे मैंने आपको, आप लाइव, ये लाइव ट्रेड ही बताई ना यहाँ पे, लाइव इम्प्लीमेंटेशन बताइए हमारी ये ट्रेड गई क्यों है।
हाँ कुछ भी कर लो, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट पे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आपके पास एक एक महीना 2 महीने आप बैक टेस्ट पे लगा लेते हो, आपके पास एक अच्छा मॉडल क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद आप रियल पे आओ, छोटे अकाउंट से आओ, 0.01 या 0.02 की लॉट्स, ताकि आपके पास एक, जब आप अपने सेटअप को टेस्ट करो तो आपके पास लॉस कम हो, जब तक आप एक प्रॉपर अपने सेटअप पे नहीं आ जाते। किस चीज़ की है आज भाई? किस चीज़ की प्रॉपर क्लास? फिजिकल की बात करें तो आप आ जाएं, किसी दिन ऑफिस आ जाएं, आपने जो चीज़ समझनी है करवा देंगे इंशाल्लाह, जो आता होगा आपको बता देंगे। थैंक यू यार भाई, बस कोशिश करता हूँ जितना इजी बता सकूँ उतना इजी बताता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप होने तक के बाद का वेट करें। हाँ हाँ आ जाओ यार, किसी दिन आप ऑफिस आ जाओ, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लड़के आते हैं। बस उनकी जो भी कन्फ्यूजन होती है वो, जो मुझे आता होता है मैं बता देता हूँ। बाकी जो नहीं आता मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपको खुद उस पर स्टडी करके बता दूंगा। यार मार्केट में देखो, इस नॉल ये ऐसी चीज़ है ना, आप इसमें जितनी नॉलेज लोगे ना आपके लिए उतना बुरी चीज़ है, अगर आप उसको संभाल नहीं पाते। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होता है ये। स्टार्टिंग में बंदा पैटर्न्स पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीखता है, देन फिर वो 6-7 स्ट्रेटजीज को करता है, देन फिर वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो वो सब चीज़ें तो एक स्ट्रेटजी आप पकड़ो, देखो हर स्ट्रेटजी का यही है कि उस पे आपको रोज सेटअप में भी ना मिले, सही है। अब लोग क्या करते हैं कि अगर आपकी एक स्ट्रेटजी पे एसएल लग गया, दूसरे का प्रॉफिट हुआ, वो कहते हैं कि यार उसकी मुझे सही लग रही, मेरा एसएल लगा उसका प्रॉफिट हुआ है, तो लोग फिर स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी जंप कर रहे होते हैं। उसकी पकड़ ले इसकी, तो एक रखो उस पे एसएल भी लगेंगे, टीपी भी लगेंगे, लेकिन स्ट्रक पूरे उस पे ना एक बना लो कि यार इससे मैंने हिलना नहीं है। के लिए चार्ट पे जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, पर वीडियो देखनी पड़ती। तैयब भाई स्टार्टिंग में होगा, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी यही होता था। मैं चीज़ें जब देखता था ना, तो ये आपकी चीज़ सही होगी प्रैक्टिस से। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैक टेस्ट पे बिल्कुल आप देखो लाइव मार्केट में चीज़ें कैसे चल रही हैं, जब उस पर आपको थोड़ा हाथ सेट हो जाए उसके बाद आप उस पर जाओ। यार आप लोग, आप ना सिर्फ जस्ट एक मंथ जो भी आप यूज़ करो ना, सिर्फ वही यूज़ करो। 50% विन रेट आई ट्राइड इन क्रिप्टो फॉरेक्स एज वेल क्रिप्टो में। बिल्कुल अयाज भाई, ऐसा ही है, पैटर्न्स क्रिप्टो में काफ़ी काम करते हैं बट फॉरेक्स में इतने काम नहीं करते, क्योंकि मैंने खुद भी 1.5 साल क्रिप्टो की है, तो मुझे अच्छे से पता है। मैंने भी चीज़ें जितनी भी हैं, बुल फ्लैग हो गया, बियर फ्लैग, उसके अलावा आर एस आई तो खैर अच्छे, एक अच्छा इंडिकेटर है। और ई एम एस, इचोमोको क्लाउड, ये जितने भी हैं, स्टोकास्टिक, आर एस आई, सारी यूज़ की हुई हैं। मैंने तो हारमोनिक्स भी सीखे थे, हारमोनिक्स तो खैर मुझे समझ नहीं आए, जिसमें वो बैट पैटर्न सब बनाते हैं ना, वो सब चीज़ें कुछ अच्छे से उसको यूज़ भी करते हैं क्रिप्टो में। बट वही ये टाइम देने वाली बात है, आप जिस चीज़ पे टाइम लगाएंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। बिल्कुल एस भाई, आईसीटी जो है ना, आईसीटी एक प्रॉपर आईसीटी के 81 मॉडल्स हैं। मैं तकरीबन कितने पे, मैक्स 3 से 4 पे काम करता हूँ। मार्केट मेकर बाय मॉडल, सेल मॉडल पे काम करता हूँ मैं। उसके अलावा मैं उस पे काम करता हूँ, एक जो है अपना यूनिकॉर्न, आपका ब्रेकर ब्लॉक विद एफईजी अलाइन होता है।
और एक लिक्विडिटी स्वीप वाला हो गया, एक एसएमटी और फिबोनाची वाला जो मेरा अपना बनाया हुआ है, वो काफ़ी एक हेल्पफुल है मेरे लिए। आप देखें, कुछ भी सीखें आपको उसमें कुछ ना कुछ एक अपनी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, कि अगर मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो इस पे क्या बेनिफिट आ रहा है मेरे पे। अगर मैं एक एफईजी मार्क करता हूँ, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है, 0.5 की एरिया को करती है रिस्पेक्ट। तो ये इस तरह अपनी चीज़ कोई भी लगा के एक अच्छी सी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। यार आरएसआई तो मैंने यूज़ नहीं किया। बाकी जो एसएमटी है ना, वो आरएसआई से काफ़ी सिमिलर है। मतलब हम अगर पेयर है तो उसमें आरएसआई लगा के हम डाइवर्जेंस ले रहे होते हैं, बट हम एसएमटी में को रिलेटेड पेयर के साथ डाइवर्जेंस ले रहे होते हैं कि हमारा जो को रिलेटेड पेयर है, अगर एक ट्रैप करे तो दूसरा हमें क्या चीज़ बता रहा है। तो वो चीज़ हम देखते हैं बस, कि एक में स्ट्रेंथ अच्छा बुलिश है, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप करे, इसका मतलब वो ट्रैप कर रहा है। तो बस ये चीज़ देखते हैं। और कभी कभार हमारे पास ऐसी भी एंट्रीज आती हैं जिसमें हम लोग एग्रेसिव एंट्रीज लेते हैं, हम उस पर कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करता, हमें पता होता है कि लिक्विडिटी अबव है, बायस हमारा क्लियर है, तो आप इजी उस पर ले अपनी जो एग्रेसिव एंट्री उस पर ले सकते हो। जी जी अयाज भाई, किसी दिन आ जाएं आप। डे में कितनी ट्रेड? अयाज भाई, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो एटलीस्ट मेरे पास, अगर मार्केट सही मूवमेंट कर रही हो तो आपके पास 4 से 5 ट्रेड दिन में बन जाती हैं इजी। अयाज भाई, कभी मैंने इस पे लगाया नहीं यार, सही सही बताऊं तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया फॉरेक्स में RSI। मैं अगर SMT लेता हूँ डाइवर्जेंस तो उससे लेता हूँ, कोरिलेटेड पेयर से, सिल्वर से। बाकी देखिए यास भाई, हर चीज़ ना अपने एक लेवल पे काम करती है। अगर किसी ने ट्रेंड लाइन पे काम किया हुआ है, पैटर्न्स पे काम किया हुआ है, एक टाइम तक उसको मास्टर किया हुआ है कि किस टाइम पे पैटर्न उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर उसने अच्छा उस पर टाइम लगाया हुआ है, 2 साल 2.5 साल। मैं खुद काफ़ी अपने क्रिप्टो के दोस्तों को जानता हूँ जो कि जस्ट पैटर्न्स पे अच्छा पैसा बना रहे हैं वो। तो उस चीज़ पे वो काफ़ी वो चीज़ें वर्क करती हैं, बट टाइम देने वाली बात है। तो मार्केट में हर चीज़ वर्क करी, बस डिपेंड करता है साइकोलॉजी, सारा गेम ही साइकोलॉजी का है। आप जितने मर्जी अच्छे सेटअप्स निकालें, अपने सेटअप्स पे ही आप प्रॉपर नहीं रह पाएंगे तो फिर कैसे प्रॉफिट बनेंगे, जिस तरह लोगों में फियर या ग्रीड आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ना पैटर्न्स हैं, ना इसमें इंडिकेटर्स हैं, ना कुछ हैं, जस्ट फाइंड लिक्विडिटी, ट्रेड इज योर्स। यस भाई, BTC पे बहुत अच्छा काम करती है, BTC पे नेक्स्ट लेवल काम करती है। बाकी तो आप क्रिप्टो से तो आपको बेहतर पता होगा कि ज़्यादातर कॉइन्स के तो फंडामेंटल्स पे ही चलती हैं चीज़ें। अब जिस तरह दूसरे ग्रुप में एक बात हो रही थी ट्रम्प की, तो वो कह रहा था ट्रम्प के डिस्काउंट लेवल पे ही है, तो मैंने बोला जब रग पुल होगा तो फिर डिस्काउंट शाउंट घूम जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, उस पर काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें वर्क करती हैं, उसका वाइट पेपर, उसके बैक पे प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, वॉलेट एड्रेस काफ़ी मैटर्स करते हैं कि कौन से वॉलेट पे जा रहा है, कौन खरीद रहा है, वो सब चीज़ें। यार 3 साल हो गए मुझे क्रिप्टो प्लस फोरेक्स में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। एक ऑल्ट वो BTC गिरेगा तो सारे ऑल्ट्स वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे। तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। कर सकते हैं, आप स्पोर्ट करो तो बेस्ट है आपके लिए। बेस्ट चीज़ है अगर स्पोर्ट में करो क्रिप्टो से, मैं कहता हूँ। अगर स्पोर्ट है एक तो अच्छी कोई चीज़ नहीं है, अगर आपके पास नेटवर्क्स अच्छे हैं। जिस तरह ट्रम्प का था, ट्रम्प का मेरे पास आया था कोई 3.1 बिलियन के मार्केट कैप पे आया था। बाकी जो बाकी डेक्सिस पे थे उनके पास मेरे ख्याल में कुछ सेंट्स में भी आया होगा, कुछ $1 पे भी आया होगा, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। अभी बहुत सारे लोगों को पता होगा ट्रम्प कोइन का, क्योंकि उसकी काफ़ी एक हाइप क्रिएट हुई थी। अगर यहाँ पे आपको मैं 1 मिनट स्क्रीन शो करके दिखाता हूँ टेक्स्ट स्क्रीनर पे।
मेरे आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है टेक्स्ट स्क्रीनर की? यार सोलाना मीम कोइन नहीं है भाई, किसने कह दिया आपको मीम कोइन है सोलाना? सोलाना की प्रॉपर ब्लॉकचेन है मेरे भाई। स्क्रीन शो हो रही है सबको ये वाली टेक्स्ट स्क्रीनर की, या नहीं हो रही? एक मिनट अभी शो करता हूँ, वेट। अब शो हो रही है सबको? अब भी शो नहीं हो रही। अब देखो, अब बताओ। ठीक है, तो ये एक डेस्क स्क्रीनर है जिसपे हम देखते हैं कि भाई कौन सा कोइन किस हिसाब से किसने कितना खरीदा, क्या किया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पता लगाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ट्रम्प का। अब सब ने पैसा बनाया वो तो सब अच्छा, बट दूसरी साइड कोई नहीं देखता कि यार किसका कितना लॉस हुआ है। अभी हम गए ट्रम्प के ऑफिशियल कॉइन पे। अब देखो मार्केट कैप इसका कितना यहाँ पे दिख रहा है, 6.64 बिलियन। और ये आपका गया था $75 बिलियन पे। मतलब इसको $75 बिलियन से गिराया गया, 6.6 पे लेके आया गया। अब इसको हम यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस दिखेंगी। और आज की हम देखते हैं टॉप ट्रेडर्स वन डे के। अब देखो इस बंदे ने आज खरीदा है 14 मिलियन का, ये दिख रहा है आपको? इस बंदे ने आज खरीदा 14 मिलियन का। 4.7 मिलियन पे निकाल दिया, 10 मिलियन का लॉस किया इस बंदे ने। तो ये एक डार्क साइड है, बाकी प्रॉफिट तो सबको दिखते हैं कि यार इस तरह प्रॉफिट हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। प्राइस विल ड्रॉप बैडली आफ्टर अनलॉकिंग, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यास भाई। अभी देख लो सारे लॉसेस आज के। मार्केट में अंधा पैसा है भाई, ये ऐसा पैसा है कि भूल जाओगे आप चीज़ें। अब पूरी फोरेक्स में तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, ठीक है, जो डेली वॉल्यूम है उसका, उसमें आपने $20 $30 बनाने हैं। लाने वाले कॉइन का सीन है, उसकी अनलॉकिंग भी 30 डेज का है। ये अयाज भी इन्होंने जो मेन काम किया है ना इसने, और इसकी मतलब एक जो प्रॉपर टीम जो इसकी इसने, अब इनका जो मेन था, क्योंकि देखें अगर जैसे ही ट्रम्प पंप हुआ तो बहुत सारे कॉइन से पैसा निकाला गया, जाहिर सी बात है हर बंदे ने किस कॉइन से निकाला, अपने लॉसेस में बेच के कि यार उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उसमें इंजेक्ट किया जितना भी मार्केट कैप था। वहां से जितने भी अच्छे एआई प्रोजेक्ट से जितने भी कॉइन्स थे वो सारे डंप हुए वहां पे। देन इनको वहां पे यहाँ से इन्होंने तो पैसा बनाया ही बनाया, बट वहां से इन्होंने क्या किया, वहां से भी इनको अच्छी पोजीशन मिल गई चीप प्राइस पे। अब ब्लैक रॉक था, ब्लैक रॉक ने भी सेम वही हरकत की कि 45 पे जब उसके पास थी प्राइस वहां पे उसने डंप किए बिटकॉइन। बाकी ये तो बड़े प्लेयर्स तो इनका तो लॉन्ग टर्म का होल है, माइक्रो स्ट्रेटेजी आप देख लो सारे खरीदे जा रहे हैं। ब्लैक रॉक एक टाइम पे उसको बोलता था बीटीसी को बबल है, ये है वो है, ट्रांजैक्शन उसकी सही नहीं है। तो अब देखो सारे तो ये चीजें चलती रहती हैं, जब इनको अपना पैसा बनाना होता है तो इनके लिए सब चीजें सही हो जाती हैं। बट इस मार्केट में वही पैसा बनाता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। बाकी जितने भी हो सकते हैं इक्का दुक्का, मतलब कोई ना कोई बना ले रिटेलर। 5%, 5% भी नहीं होंगे प्रॉपर। बस जिसको मिल गया उसके नसीब में था उसको मिल गया। बाकी ज्यादातर लॉस ही करते हैं जो नया बंदा होता है, इसको 1 साल या 2 साल हुए होते हैं इन मीम कॉइन्स पे या किसी भी उस पे। बिल्कुल ऐसे ही है यार भाई, बिल्कुल। लोगों का ना मतलब वो उसकी कहा सुनी कर ली यार, ट्रम्प ले ले इतना, उसने इतने पैसा बनाया। अब देखें ना, मैंने आपको दिखाया इसने 10 बिलियन का बंदे ने। अब बनाने का तो सबको दिखता है, लेकिन किसने कहाँ कहाँ लॉस किया वो किसी को पता नहीं होता। तो ये आज का हमारा बायस का सेशन था भाई, हम थोड़ा ट्रैक से बाहर निकल गए। बट आपको ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी है कि भाई मार्केट के दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता मार्केट में।
हाँ यार, वो आपने जो भेजी थी देखी थी वो मैंने, अच्छी बनी हुई है, उस पर हम इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। थैंक यू यास भाई, बिल्कुल। देखें इस मार्केट में ना, मैं आपको एक टिप और देता हूँ, अपना अपना सीखने वाला, जितने भी लोग देख रहे हैं, सीखने वाला माइंड बनाए। सीखने के मामले में ना इस मार्केट में बेशर्म हो जाए। आपको कोई हो सकता है 10 साल का बच्चा भी ट्रेडिंग में बहुत अच्छी चीज़ सिखा दे। ठीक है। तो मैटर नहीं करता कि कितना, इस पे सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम लगाया मार्केट में। जिस बंदे ने जितना टाइम लगाया होगा ना मार्केट में, अगर आपसे ज़्यादा लगाया हुआ है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो सीखने वाला माइंड बने, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर आपसे छोटा कोई आपको सिखा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे से 2 2 3 3 साल सीनियर थे, बट उनको मैंने आईसीटी कराया है। ठीक है, सबको पता है ये बात। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आईसीटी, जब मैं उनको सिखा रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, ऐसी ऐसी चीज़ें, मेरी भी चीज़ वहाँ पे एक ग्राइंड हुई। तो आपको कोई ना कोई बंदा सिखाता है, तो सीखने वाला माइंडसेट बनाओ। इस मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है। आपने देखो, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए आईसीटी सीखना ज़रूरी नहीं है। आपके जो भी साइकोलॉजी है, अगर आपकी अच्छी, तो आप ट्रेंड लाइन पे पैसा बना सकते हो, किसी बेस पे काम करते नहीं करती वो अलग बात है। बट मेन चीज़ आपकी साइकोलॉजी है। बिल्कुल ऐसे ही याज भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसी का कोई और क्वेश्चन हो बायस के अकॉर्डिंग, जो लेट आए वो रिकॉर्डेड देख लें। बिल्कुल इजी वे में बताया इस बायस का मैंने। तो इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन, एक एक सेशन और रह जाएगा, जिसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम सब चीज़ों को देखते हुए अपनी इंटरेस्ट को कैसे बनाते हैं। खैर इतना ज़रूरी तो नहीं है वो सेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट बनाते हुए दिखा रहा होता हूँ। बट हम एक सेशन और कर लेंगे। थैंक यू याज भाई। ठीक है, तो फिर वाइंड अप करते हैं सेशन, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। आप जिस किसी ने मीटअप करना हो वो बता दे एक दिन पहले, देन मिल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ बिल्कुल होना है सद भाई। बाईस के बाद हम लोग, मतलब वो जस्ट हम लोग देखेंगे हमारी इंट्रीज कहाँ कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। अगर मार्केट ट्रैप करी कहाँ करी थी हमने, क्या क्या चीज़ें देखी, वो सब चीज़ें। ठीक है भाई, ख्याल रखें अपना सब। मेहनत करें, इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। जस्ट टाइम लेती है ये। अगर आप 2 से 3 साल इस मार्केट में टिक गए प्रॉपर लर्निंग के साथ, इंतहा का पैसा देगी आपको ये। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। सब अपना ख्याल रखिएगा।